हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका मेरी कक्षा में। तो आज आपके लिए हम कुछ एग्जांपल लेके आए हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको परसेंटेज पढ़ाया था और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कराए थे। इस क्लास में भी मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ जो पिछली कक्षा से थोड़ा सा टफ है और उनसे थोड़ा अलग है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, ये 300 का 25 प्लस Q% का P% बराबर है 200 का 18% और 40 का 180% का Q% बराबर है 50 का 36% है, तो P माइनस Q का मान ज्ञात करो। तो हमको इसमें दो कंडीशन दी हुई है। तो पहली हमारी कंडीशन क्या है, 300 का 25 प्लस Q% मतलब अपॉन में 100 का P% P/100 बराबर है 200 के। 200 का 18% मतलब 18/100 है। ये हमारी ये कंडीशन हो गई। दूसरी हमारी कंडीशन दी हुई है, 40 का 180/100 का Q% Q मतलब Q/100 बराबर है 50 के 36/100 है, तो P माइनस Q का मान। दो कंडीशन हो गई। अब इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमको P माइनस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये दो जीरो से ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा कितना बचता है, हमारा बचेगा 3 25 प्लस Q और फिर क्या है P। फिर हमारा होगा बराबर किसके, 200 गुणे 18 के। तो हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 छंग 18। तो हमारा इधर बचा P 25 प्लस Q बराबर किसके, 200 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। ये हमारा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी है 40 गुणे 180/100 गुणे Q/100 बराबर किसके, 50 गुणे 36/100 के। तो इस 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो गया और इन दो जीरो से ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब इसको करो, 18 कम 18, 18 दूना 36, ये हमारा कट गया। अब बचा कितना हमारा, 4 गुणे Q बराबर कितना, 50 गुणे 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और कैरी आया हमारा 1 बचा। तो कितना हो गया, 10 2 पंची 10। तो हमारा अगला क्या बचा, इधर बचा हमारा Q बराबर कितना बचा, 25। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे क्या है, P और फिर ब्रैकेट 25 प्लस Q बराबर 1200। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसको किसमें पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, P 25 प्लस Q की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 25। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 25 बराबर किसके हैं, 1200 के। तो P 25 25 कितना हो जाएगा, 50 बराबर है 1200 के। तो P को अगर हम अकेला करेंगे तो ये 1200 के बटे में चला जाएगा। और इसको काटते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 5 से 120 को काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 2 और इधर जीरो बचा 20, 5 चौको 20। तो P बराबर हमारा कितना निकला, 24। और Q बराबर हमने क्या फाइंड किया था, 25। P बराबर निकला 24। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P माइनस Q की। तो P माइनस Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हमारी 24 माइनस Q की वैल्यू 25। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, -1। क्योंकि जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में ही आता है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मनीष की आय 42,500 है। तो उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई जो मासिक आय वो क्या होगी। तो मनीष की इनकम कितनी, मनीष की इनकम दी हुई है 42,500, 42,500 इसकी इनकम दी हुई है। अगर उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, मान लो जो उसकी आय दी हुई है पहले से 100% होती है
अब उसकी कितनी परसेंट वृद्धि हो गई है? 18%। तो ये वैल्यू किसकी हुई? 100% पहले की और 18% बढ़ी हुई है, तो कितनी हो जाएगी? 118% का मतलब अपॉन में 100। तो अब इसको काटापीटी मचाते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। फिर हमारा बचा कितना? 425 गुणे 118। 425 का अगर हम 118 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना होता है, गुणा करके देखिएगा। तो हम आप लोग को बताते हैं 425 का अगर 18 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50,150। हमारा आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50,150। तो उसकी नई मासिक आय कितनी होगी? 50,150। ये रहा हमारा आंसर। अगला एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है, सन 2025 में श्याम को 48,580 रुपये का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ है। 2024 में उनके वेतन से 25% अधिक था। जो हमारे सन 2025 का वेतन है, ये सन 2024 के वेतन से 25% ज़्यादा है। तो सन 2007 सॉरी 7 नहीं है, 24 होगा, माफ़ करना। तो सन 2024 में उनका वेतन क्या है? तो हमको उनका वेतन फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। माना कि सन 2024 में उसकी आय एक्स है। मान लेते हैं कि सन 2024 में जो उसकी आय थी वो एक्स थी, और सन 2025 में जो आय थी वो सन 2024 की आय से 25% अधिक थी। माना कि जो सन 2024 की जो आय है वो 100% थी और 25 में 25% अधिक हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 125/100। ये बराबर किसके होगा? हमारा 48,580 के बराबर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे 25 का 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब 5 इसको काटेंगे, 5 9 45। हाँ, कितना बचा? 3। 5 सत्ते 35, डायरेक्ट 0। 5 एकम 5 बचा कितना? 3। 5 छक्का 30। अब हमारा बचा x/4 बराबर 97,016। तो अब 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 का करिए, 4 छंग 24 के 4 हासिल कितना है? 2। 4 एकम 4 2 6। 4 का 0 से होगा तो 0। 4 का 7 से होगा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल आया 2। 4 9 36 और 2 38। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 38 8 8 64।